ज्ञानवापी विवाद पूरे देश में लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में साधु संतों समेत बहुसंख्यक हिंदू समुदाय का अपना तर्क है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की अपनी दलीलें हैं, लेकिन असल में फैसला कोर्ट से होगा। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं ज्ञानवापी केस में अब तक क्या क्या हुआ। दरअसल ये मामला 1991 से अदालत में है, लेकिन श्रृंगार गौरी की पूजा का मामला अगस्त 2021 में सामने आया। सवाल ये उठता है कि श्रृंगार गौरी मामला है क्या। 18 अगस्त 2021 में वाराणसी की एक अदालत में वहां की 5 महिलाओं ने मां श्रृंगार गौरी के मंदिर में पूजा अर्चना की मांग की। इस याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने श्रृंगार गौरी मंदिर की मौजूदा स्थिति को जानने के लिए एक कमीशन का गठन किया। इसी कड़ी में कोर्ट ने श्रृंगार गौरी की मूर्ति और ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट देने को कहा। बस उस सर्वे रिपोर्ट के बाद इस मामले ने नया मोड़ ले लिया। पहले इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का ये बयान सुनिए। देखिए, जो शिवलिंग था वो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था और जो ये फव्वारा कह रहे हैं उसको एक्चुअली डैमेज किया है इन्होंने, और फव्वारे में 63 सेंटीमीटर जो छेद पाया गया, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी कहा है, वो छेद इन्हीं लोगों ने किया है। उसके ऊपर एक चक्री टाइप की चीज इन्होंने रखी थी, जो आप सीमेंट का 5 खांचा देख रहे हैं, वो इन्हीं लोगों का किया हुआ है, और जो चक्री है वो इनके स्टोर रूम में है। वाराणसी की सिविल कोर्ट में होने वाली सुनवाई से ठीक पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने यह दावा किया। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि मस्जिद के अंदर फव्वारे से छेड़छाड़ हुई, शिवलिंग को फव्वारे की शक्ल देने की कोशिश हुई, शिवलिंग में अलग से चक्रीनुमा चीज लगाई गई, शिवलिंग में बाकायदा ड्रिल करके 63 सेंटीमीटर का छेद किया गया। हालांकि इन दावों से पहले इस केस में काफी कुछ हो चुका था। श्रृंगार गौरी की पूजा की याचिका के बाद ये मामला 2022 में आ गया। 26 अप्रैल 2022 को वाराणसी कोर्ट से ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश हुआ। सर्वे के लिए अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए। 10 मई तक कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट मांगी। फिर 6 मई 2022 को सभी पक्षों की मौजूदगी में सर्वे का काम शुरू हुआ। 7 मई 2022 को कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठे। 12 मई 2022 को सर्वे के लिए 2 और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए। 16 मई 2022 को ज्ञानवापी के वजूखाने में शिवलिंग का दावा सामने आया और उसी दिन कोर्ट के आदेश पर वजूखाने को सील कर दिया गया। शिवलिंग के दावे के बाद यह मामला पूरे देश में सुर्खियों में आ गया। कई तरह की बातें होने लगी। टाइम्स नाउ नव भारत ने भी गहराई से पूरे मामले की पड़ताल की। हमने उन लोगों से भी बात की जिन्होंने सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी का काम किया था। उन लोगों ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में ज्ञानवापी का सच टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे पर बता दिया। जो बाहरी दीवार पे दिखता है, और जो विवाद का कारण है, लोग बोलते हैं मंदिर है, मंदिर जैसे प्रतीक चिन्ह दिखते हैं, जो चीजें बाहरी दिखते हैं वो बहुत जगह हैं। अच्छा। हाँ, बहुत जगह, लेकिन अंदर क्या है इसके बारे में आप मुझसे मत पूछिए। शिवलिंग के दावे पर हर तरफ चर्चा शुरू हो गई। इस बीच 19 मई 2022 को ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। इसके बाद सितंबर 2022 में शिवलिंग आकृति की कार्बन डेटिंग की मांग की गई। 14 अक्टूबर 2022 को जिला जज ने कार्बन डेटिंग की मांग खारिज कर दी। फिर नवंबर 2022 में हिंदू पक्ष की कार्बन डेटिंग पर लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने एसआई से पूछा कि क्या आकृति को नुकसान पहुंचाए बगैर कार्बन डेटिंग हो सकती है। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एसआई को हल्फनामा दायर करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया। इसके बाद 8 अप्रैल 2023 को एसआई के जवाब दाखिल न करने पर कार्बन डेटिंग की सुनवाई टल गई। फिर 12 मई 2023 को हाई कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की मांग स्वीकार की और जिला अदालत से लगाई रोक को हटाया गया। 16 मई 2023 को पूरे ज्ञानवापी परिसर की एसआई सर्वे कराने की मांग वाली याचिका स्वीकार कर ली गई। लेकिन 18 मई 2023 को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में गया।
और 19 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के कार्बन डेटिंग की इजाजत के फैसले पर रोक लगा दी। अब करीब 10 दिन पहले यानी 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में शिवलिंग का सर्वे कराने की मांग पर सुनवाई टल गई और सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से जवाब तलब किया था। कुल मिलाकर मुस्लिम पक्ष के अपने दावे हैं और हिंदू पक्ष के अपने दावे, लेकिन कोर्ट के फैसले से काफी हद तक ये साफ हो जाएगा कि किस पक्ष के दावे में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।